नमस्कार मित्रों, गिरीश पंकज आपके सामने एक बार फिर हाजिर है। कोशिश यही कर रहा हूँ कि बीच बीच में आपके सामने देश के सवालों को लेकर उपस्थित होता रहूँ। हो सकता है कभी कभी व्यस्तता के कारण अनुपस्थित भी रहूँ, लेकिन प्रयास यही करूँ कि नियमित रूप से किसी न किसी विषय पर मैं संवाद करता रहूँ। जैसे पिछले दिनों मणिपुर को लेकर के मेरे मन में व्यथा थी, तो मैंने आपके सामने अपनी बात रखी। आज मैं आपको गोदी मीडिया के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जब मैं गोदी मीडिया बोल रहा हूँ तो बहुत सारे साथी अति प्रसन्न हो रहे होंगे कि अब ये मोदी को समर्पित जो मीडिया है उसके बारे में बात कर रहा होगा, लेकिन माफ़ कीजिएगा, मैं मोदी को समर्पित गोदी मीडिया के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस गोदी मीडिया के बारे में बात कर रहा हूँ जो भाजपा की गोद में भी बैठा हुआ हो सकता है या बैठा हुआ भी है, तो कांग्रेस की गोद में भी जो मीडिया बैठा हुआ है, मैं दरअसल उसकी बात कर रहा हूँ। जो भाजपा की गोद में बैठा है वही गोदी मीडिया नहीं है। जो कांग्रेस की गोद में बैठा हुआ है, भाई वो भी तो गोदी मीडिया है। समय समय पर ऐसे मीडिया का भी चरित्र समाज के सामने आता रहा है, उस पर बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाजपा के खिलाफ जो बोल रहा है वही सच्चा पत्रकार है, उसी की वाहवाही होनी चाहिए। जो कांग्रेस के पक्ष में भी लगातार स्टोरी प्लांट कर रहा है, कुछ बोल रहा है, दरअसल वो भी गोदी मीडिया का ही एक हिस्सा है। सच्ची पत्रकारिता तो यह है कि आप न भाजपा की गोदी में बैठे न कांग्रेस की गोदी में बैठे, आप जनता की गोदी में बैठकर जनता के मन की बात कहें। किसी पार्टी के मन की बात करना गोदी मीडिया कहलाएगा। अगर आप भाजपा के बारे में लगातार कहते जा रहे हैं तो आप भाजपाई मीडिया हो जाएंगे। अगर आप कांग्रेस के पक्ष में निरंतर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो आप कांग्रेसी पत्रकार हो जाएंगे। मुझे अच्छे से याद है, बहुत पहले 3 दशक पहले दिल्ली में हम लोग कस्तूरबा गांधी मार्ग पर एक अखबार के दफ्तर के बाहर कुछ पत्रकार मित्रों के साथ खड़े थे, तो दिल्ली के एक पत्रकार ने दूर से आते एक पत्रकार के बारे में मुझसे कहा कि वो फलाने मंत्री का आदमी है। मैं चकित रह गया बात सुन करके कि कोई पत्रकार किसी का आदमी हो सकता है, लेकिन ये प्रवृत्ति पिछले 3 दशकों से देखी जा रही है और ये 90 के बाद से यह चरित्र ज़्यादा पनपा है कि वो फलाने का आदमी, वो ठिकाने का आदमी है। मैं अपने अनुभव की बात आपसे कहता हूँ कि मैं किसी रायपुर के एक अखबार का सिटी चीफ था। स्वतंत्र पत्रकारिता करने के हिसाब से मैंने उस अखबार को छोड़ दिया और फिर अपनी पत्रिका सद्भावना दर्पण का प्रकाशन शुरू किया। कुछ महीने बाद उस अखबार के मालिक रायपुर आए तो उनका बिचौलिया मैनेजर मेरे पास आया, बोले फलाने सेठ जी आपको बुला रहे हैं। मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि आप एक बार फिर ज्वाइन कर लीजिए, आप बहुत अच्छे से अखबार को संचालित कर रहे थे, एक बार फिर हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारे अखबार को ज्वाइन करें। तो मैंने कहा कि ज़रूर ज्वाइन करूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं जो अपनी साहित्यिक पत्रिका निकाल रहा हूं उसे मैं प्रकाशित करता रहूंगा और मेरा वेतनमान पहले से कुछ ज़्यादा होगा। ये दोनों शर्त मैंने वहाँ रखी, तो उन्होंने सहर्ष मंजूर कर लिया। बोला ठीक है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं ना? मैंने कहा मैं ज्वाइन कर लूँगा अगर मेरी शर्त आपको मंजूर है। बात
आई गई हो गई, 1 महीना बीत गया, कहीं से कोई फ़ोन नहीं आया। तो मैंने उस बिचौलियों मैनेजर से संपर्क किया फ़ोन के माध्यम से, क्यों, क्या हुआ, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। तो वो बोले कि नहीं, मामला प्रोसेस में है, आपको बहुत जल्दी सूचित करेंगे। मैंने कहा ठीक है, हो सकता है कुछ समय लग रहा होगा सोचने में। कुछ दिन बाद पता लगा कि किसी एक और पत्रकार को उस अखबार में रख लिया गया है और उसके लिए किसी एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता का आग्रह था कि उसको रख लिया जाए। ये जब घटना हुई तब मुझे और समझ में आया कि किस तरह से पत्रकारिता राजनीति के प्रभाव में आ चुकी है, कि आप किसी को दरकिनार कर सकते हैं और किसी को अपने साथ जोड़ सकते हैं अगर किसी मंत्री की या किसी बड़े नेता की अनुशंसा हो जाए। तो मैं कह रहा था कि ये जो गोदी मीडिया है, ये बहुत सम्मोहित करने वाला शब्द है, लेकिन इसे किसी एक खास अर्थ में जो रूढ़ कर दिया गया है, उससे पत्रकारिता की अस्मिता भी प्रभावित होती है। अब हमारी पत्रकारिता गोदियों में बैठने लगी है। जैसे कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, अगर कांग्रेस की सरकार है, अगर क्या है, तो आप अखबार का स्वरूप देखेंगे वह एकदम गोदी मीडिया वाला होगा। वहां घटित होने वाली गंभीर घटनाओं को भी महत्व नहीं दिया जाएगा, उसके बारे में चुप्पी साध ली जाएगी। जैसे अभी मणिपुर में 2 महीने पहले घटना हुई, 2 युवतियों को नग्न करके घुमाया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया। तो ये जो विपक्ष की गोदी में बैठा हुआ मीडिया है, उसके बारे में खूब हो हल्ला करेगा कि साहब देखिए क्या स्थिति है, दुखद स्थिति का वो बहुत सुंदर वर्णन करेगा, उत्तेजित होकर वर्णन करेगा। ऐसा लगेगा कि सारी पत्रकारिता यहीं आकर के सिमट गई है। लेकिन यह जो विपक्ष की गोदी में बैठा मीडिया है, वो राजस्थान में बलात्कार की घटना पर कुछ नहीं बोलेगा, छत्तीसगढ़ में स्त्री पर दुराचार होगा तो उस पर कुछ नहीं बोलेगा। तो ये जो एक तरफा संवाद होता है, यह काफी खतरनाक है। सच्ची पत्रकारिता तो यह है कि अगर कांग्रेसी राज में भी कहीं गलत हो रहा है तो उसको पत्रकार सामने लाए, तब तो वो निष्पक्ष पत्रकारिता का प्रमाण है। जैसे कल राजस्थान के मंत्री ने सदन में बोलते हुए हिम्मत दिखाई। उसने कहा कि मणिपुर की चर्चा तो हम करें, ठीक है, लेकिन हमें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। राजस्थान में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर भी हमें चर्चा करना चाहिए। उस मंत्री ने, राजेंद्र सिंह ने, जब यह बात कही तो देश भर में तहलका मच गया कि ऐसा भी कोई मंत्री है जो अपनी सरकार को आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसका परिणाम यह हुआ कि रात को उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि सरकारें सच नहीं सुनना चाहती। उनका अपना कोई आदमी आईना दिखा रहा है तो वह उनको बर्दाश्त नहीं है। इस तरह की खबरों को जो विपक्ष का मीडिया है बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देगा। तो पत्रकारिता का जो एक तरफा स्वरूप मैं देखता हूँ वो मुझे पीड़ादायक लगता है। इसलिए पत्रकार को तटस्थ होकर के रहना चाहिए, न वो भाजपा की गोद में बैठे न वो कांग्रेस की गोद में बैठे। इसीलिए मैं वक्त आने पर उत्तर प्रदेश में
होने वाली घटना या मध्य प्रदेश में होने वाली घटना के खिलाफ भी बोलता हूँ और लिखता भी हूँ। और छत्तीसगढ़ में भी अगर कहीं कोई अन्याय अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ भी बोलता और लिखता हूँ। दरअसल अगर आप निष्पक्ष रहेंगे तभी ऐसी बातें कह पाएंगे, और ऐसी बात कहने वाले को खतरा उठाना पड़ता है। मेरा अपना शेर है, खरी खरी जो कहता होगा, तन्हा तन्हा रहता होगा, जिसे चाहिए सुविधाएं वो सच कहने से डरता होगा। मुझे कोई सुविधा नहीं चाहिए, कोई विज्ञापन का लाभ नहीं चाहिए, इसलिए मैं बेबाकी से अपनी बात कह देता हूँ। इस समय चुनावी माहौल है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आप देखिए यहाँ के अखबार सरकारी विज्ञापनों से पटे पड़े हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो भी फुल पेज के विज्ञापन अखबारों को दे रही है। छत्तीसगढ़ के अखबारों में भी फुल पेज के, एक नहीं दो चार पेज के विज्ञापन छप रहे हैं। और जब इतने विज्ञापन आपको मिलेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको लगेगा कि अब हमें गोदी में बैठ जाना चाहिए। जब सत्ता माला माल कर रही हो तो उसका अगर आप लाभार्थी बन के लाभ उठा रहे हैं तो आप सच कहाँ से बोल पाएंगे। अगर विज्ञापन लेने के बावजूद भी अगर आप बेबाकी के साथ सरकार को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो निसंदेह आपका अभिनंदन है। यही सच्ची पत्रकारिता है। माखनलाल चतुर्वेदी जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने, कवि ने कभी कहा था पत्रकारिता के बारे में कि पत्रकारिता तो वह है जो कभी न झुके, न कभी रुके, न कभी बिके। अगर एक बार आप बिक गए 2 लाख में, 5 लाख में, 10 लाख में, तो सत्ता आपकी कीमत जान जाएगी, उस हिसाब से आपको खरीदने लगेगी। लेकिन आप पहली बार में ही सारे प्रस्तावों को रिफ्यूज कर दें तो निसंदेह आप एक बड़े पत्रकार हैं। तो ऐसे संक्रमण के दौर में मैं सोचता हूं कि लगभग सारी पत्रकारिता गोदी मीडिया बनी हुई है। अगर कहीं एंटी मोदी खबर कोई आ रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो बहुत बड़ी पत्रकारिता कर रहा है। कहीं न कहीं वह कांग्रेस की गोद में भी बैठा हुआ है। निष्पक्षता तो तब समझ में आती है जब ऐसी कोई घटना उस राज्य में होती है और वहाँ का अखबार बेबाकी के साथ उसको लिखता है। तो अंत में मैं हमारे पत्रकारिता के साथियों से यही आग्रह करता हूं कि आप एक तरफा होकर के बात न करें। आप कांग्रेस की गोद में बैठे हैं और गोदी मीडिया चिल्लाते रहेंगे तो लोगों को समझ में आ जाता है कि आपकी कलम एक तरफा है, आपके चश्मे का नंबर कुछ और हो चुका है। अगर आप सही मायने में ईमानदार पत्रकार हैं तो आप कांग्रेस को भी आईना दिखाइए। कांग्रेसी राज में कुछ हो रहा है उसके बारे में बेबाकी के साथ लिखिए। भारतीय जनता पार्टी के राज में भी अगर अराजकता हो रही है तो उसके खिलाफ भी लिखिए। मोदी की नीतियां आपको पसंद नहीं है तो बेशक उसके बारे में लिखिए, लेकिन कांग्रेस में भी जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, मगरमच्छ हैं, उनके बारे में भी बेबाकी के साथ लिखिए। कोई यहाँ दूध का धुला राजनेता नहीं है। तो पत्रकारिता पूरी ईमानदारी के साथ सच लिखने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बार फिर से हम एक ईमानदार पत्रकारिता के बारे में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अभी तो संकट काफ़ी गहराया हुआ है। यह जो गोदी मीडिया है, इसकी बात करते हुए मैं कहता हूं कि यह गोदी मीडिया भाजपा की गोद में ही बैठा हुआ मीडिया है, कांग्रेस की गोद में भी बैठा मीडिया है। और ऐसा मीडिया जब तक रहेगा तब तक इस देश की जनता को
सच्ची खबरें, सच्चे विचार मिल नहीं सकते। इस बारे में आप विचार कीजिए। अगर मेरे विचार आपको पसंद आए हों तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को, गिरीश पंकज की आवाज़ को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस विचार को साझा करके दूर दूर तक फैलाने की कोशिश भी कीजिए। आज इतना ही, फिर कभी किसी और मुद्दे पर मैं बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।